हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। इसके जितने सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, विदेश नीति किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है इसमें विदेश नीति किसे कहते हैं। दुनिया में सभी देश बच्चों एक दूसरे के साथ आपस में संबंध रखना चाहते हैं। बोलना चाह रहा है दुनिया में बच्चों जितने सारे जो देश है सभी देश एक दूसरे के साथ आपस में संबंध रखना चाहते हैं। आपस में संबंध रखने के लिए सभी देश ने एक नीति बनाई। बोलना चाह रहा आपस में बच्चों रिलेशन मतलब संबंध बनाए रखने के लिए सभी देश ने क्या किया बच्चों, एक नीति को अपनाई। इसी को बोला जाता है बच्चों विदेश नीति। दुनिया में जितने सारे जो देश है एक दूसरे के साथ संबंध आपस में बनाए रखना चाहता। आपस में संबंध बनाए रखने के लिए जितने सारे जो देश है बच्चों एक नीति को बनाई और इसी नीति को बोला जाता है बच्चों विदेश नीति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के पहले बच्चों प्रधानमंत्री और साथ साथ विदेश मंत्री, अगर आपसे पेपर में पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पेपर में पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और उन्हीं के द्वारा बच्चों विदेश नीति की रचना की गई। पहले अगर आपसे पेपर में पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के द्वारा विदेश जो नीति है इनकी रचना की गई। भारत के प्रथम बच्चों आपको बताना है होम मिनिस्टर कौन था, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। भारत के प्रथम बच्चों होम मिनिस्टर कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, इनका नाम आपको कमेंट में क्या करना है बताना है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया नेहरू की विदेश नीति के 3 उद्देश्य कौन कौन थे। नेहरू जी जो विदेश नीति को जो अपनाए थे उनका 3 उद्देश्य कौन कौन सा था। तो पहला उद्देश्य आपको ध्यान रखना, कठिन संघर्ष से प्राप्त बच्चों संप्रभुता को बना रखना। इतने मुश्किल से बच्चों जो आज़ादी मिली हुई है इस आज़ादी को क्या करना, कायम रखना, उसको बोलते हैं बच्चों संप्रभुता। तो बोलना चाह रहा कठिन संघर्ष से बच्चों जो आज़ादी जो मिली हुई है उस आज़ादी को क्या करना, कायम रखना। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब कोई देश में तोड़ने की बात करे, अलग होने की बात करे, उसको क्या करना बच्चों, विरोध करना। क्षेत्रीय जो अखंडता को क्या करना, बनाए रखना। जितना बच्चों जो क्षेत्र जो मिला हुआ उस क्षेत्र को क्या करना, बनाए रखना। इसमें बच्चों क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। इसका मतलब है कि जितना जो क्षेत्र जो मिला हुआ आज़ादी के बाद, आज़ाद जब देश हुआ तो उस जितना जो क्षेत्र मिला हुआ उस क्षेत्र को क्या करना, बनाए रखना। मतलब क्षेत्रीय अखंडता को नहीं होने देना। इसका मतलब हुआ कि देश का कोई बंटवारा करने के लिए बोलेगा तो उसका क्या करना, विरोध करना। तीसरा आपको ध्यान का तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तेज रफ्तार से क्या करना बच्चों, आर्थिक विकास करना। पहला आपको ध्यान रखना कठिन संघर्ष से प्राप्त जो संप्रभुता उसको बचाए रखना। इतने मुश्किल से बच्चों जो आज़ादी मिला, इतनी मुश्किल से जो आज़ादी मिली हुई है उस आज़ादी को क्या करना, कायम रखना। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। जितना जो क्षेत्र जो मिला हुआ है उस क्षेत्र को क्या करना, बनाए रखना। अगर कोई भी देश के अंदर देश को तोड़ने की बात करे, अलग होने की बात करे तो उसका क्या करना, विरोध करना। और तीसरा जो ध्यान रखना बच्चों विदेश नीति का, तेज रफ्तार से क्या करना, आर्थिक विकास करना। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों नेहरू जी इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्ष की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। जो नेहरू जी जो थे बच्चों वह गुट निरपेक्ष की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें बता देते बच्चों। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद पूरा जो दुनिया था बच्चों 2 गुटों में बट गया था। शीत युद्ध के दौरान जो था बच्चों पूरे दुनिया 2 गुटों में बट गया था। एक जो गुट था बच्चों उसका नाम आप समझ सकते हैं अमेरिका था, दूसरा क्या था बच्चों, सोवियत संघ था। जो भी बच्चों अमेरिका को जो सपोर्ट करता था वह किस में चला गया, नाटो में शामिल हुआ। और जो भी बच्चों सोवियत संघ में जो शामिल होना चाहता वर्सा पैक्ट में शामिल हुआ। लेकिन भारत ने दोनों में से किसी को अपनाया नहीं। भारत ने तीसरा जो अपनाया बच्चों गुट निरपेक्ष, दोनों ग्रुपों में शामिल नहीं हुआ, उसी को बोला गया बच्चों गुट निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। जो बच्चे समझाया वही बात इसमें लिखा हुआ, आपको ध्यान से क्या करना, आंसर को समझना, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बच्चों जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो चला था 1939 से लेकर 1945 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो चला था बच्चों 1939 से लेकर 1945 तक चला था। वही बात लिखना द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद
शीत युद्ध का दौर चला। शीत युद्ध का दौर अगर आपसे पेपर पूछेगा 1945 से लेकर कब तक चला था बच्चों, 1991 तक चला था। इसको भी आपको क्या करना, याद करना। शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। यह शीत युद्ध अमेरिका, आपको ध्यान रखना, अमेरिका और सोवियत जो संघ है बच्चों, दो खेमों में बट गया। पहला आपको ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। शीत युद्ध के दौरान बच्चों अमेरिका और सोवियत जो संघ था दो खेमों में बट गया। उस वक्त दुनिया के किसी भी देश के पास सिर्फ दो ऑप्शन था। विकल्प का मतलब ऑप्शन हो गया। उस समय बच्चों, उस वक्त दुनिया के किसी भी जो देश के पास सिर्फ दो विकल्प था, या तो अमेरिका के साथ जाओ या सोवियत संघ के साथ जाओ। बोलना चाह रहा उस समय जितने सारे जो देश था बच्चों, सभी देश के पास दो ही ऑप्शन था, या तो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाओ और नहीं तो क्या हो जाए बच्चों, सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाए। सभी देश के पास बच्चों दो ही विकल्प था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत ने तीसरा रास्ता गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाया। भारत ने बच्चों दोनों रास्ता को छोड़ दिया, एक तीसरा रास्ता बच्चों गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। इसमें दो उद्देश्य की प्राप्ति हुई। इसके वजह से बच्चों गुटनिरपेक्ष को अपनाने से जो नेहरू जी का बच्चों दो उद्देश्य क्या हो गया, प्राप्त हो गया। आज़ादी के बाद पहला उद्देश्य, आज़ादी के बाद भारत अपनी संप्रभुता को बचाए रखना। इतने मुश्किल से बच्चों जो आज़ादी मिला है, आज़ादी जो मिली हुई है, उस आज़ादी को क्या करना, कायम रखना। इसके अलावा आर्थिक तथा सामाजिक विकास को लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके अलावा बच्चों प्रथम जो लक्ष्य था वह लक्ष्य क्या था बच्चों, इतने मुश्किल से जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी को क्या करना, कायम रखना। दूसरा जो था आर्थिक तथा सामाजिक जो लक्ष्य को क्या करे, आर्थिक तथा सामाजिक जो विकास का लक्ष्य को क्या करे, प्राप्त करे। आर्थिक तथा जो सामाजिक जो विकास का लक्ष्य को क्या करे, प्राप्त करे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों एमसीक्यू के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें, स्टार लगाएं, जिसमें लिखा हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको बोलते हैं आईएनए, का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईएनए का गठन किया। आईएनए का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा हुआ था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने बच्चों एक नारा दिया था, नारा आपको ध्यान रखना, दिल्ली चलो। पूछेगा पेपर में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा बच्चों गुट निरपेक्षता की नीति का क्या उद्देश्य है। जो गुट निरपेक्ष की जो नीति है बच्चों उसका उद्देश्य क्या था, तो ध्यान से इसका उद्देश्य को समझना है। भारत अपने आप को पूंजीवाद और समाजवाद से दूर रखना चाहता था। भारत अपने आप को बच्चों पूंजीवाद का मतलब अमेरिका हो गया यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद को अपनाया था, और समाजवाद बच्चों हो गया सोवियत संघ से दूर रखना चाहते थे। वहीं बच्चा भारत अपने आप को बच्चों पूंजीवाद मतलब अमेरिका, समाजवाद का मतलब होगा सोवियत संघ से दूर रखना चाहते थे। शीत युद्ध में उत्पन्न जो भी तनाव को कम करने की कोशिश किया। शीत युद्ध से उत्पन्न जो भी तनाव था बच्चों उस तनाव को कम करने की क्या किया, कोशिश किया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अमेरिका ने नाटो और इसके विरुद्ध में बच्चों सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट संधि का संगठन किया। नाटो का अगर स्थापना आपसे पेपर में पूछेगा बच्चों 1949 में किया था। 1949 में बच्चों अमेरिका ने नाटो का स्थापना किया था, जबकि सोवियत संघ ने बच्चों वार्सा पैक्ट का जो स्थापना किया था 1955 में किया था। दोनों डेट को आपको क्या करना, याद रखना है। अमेरिका ने बच्चों नाटो का जो स्थापना किया था 1949 में, इसी के विरुद्ध में बच्चों सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट जो कि 1955 में क्या किया था, संगठन बनाया था। भारत ने दोनों के विरुद्ध गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसके वजह से दोनों गुटों का क्या किया, भारत ने विरोध किया। दोनों गुटों का मतलब हो गया बच्चों अमेरिका के साथ साथ बच्चों सोवियत संघ का क्या किया, भारत ने विरोध किया। यह पॉइंट बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो पॉइंट जो बता रहा बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन ने बच्चों जब मिस्र पे जब हमला किया, किसको लेकर बच्चों, स्वेज नहर के मामले को लेकर, भारत ने इसका विरोध विश्वव्यापी विरोध किया। ब्रिटेन ने बच्चों मिस्र पे जब हमला किया, किसको लेकर, स्वेज नहर को लेकर, तो भारत ने क्या किया बच्चों, इसका विरोध किया। आपको बस इतना ही पॉइंट याद करना है। ब्रिटेन ने जब मिस्र पे, इंग्लिश में बोलते बच्चों इसको इजिप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिटेन ने मिस्र, हिंदी में मिस्र बोलते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, पर हमला किया तो स्वेज नहर के मामले, किसके लेकर बच्चों, स्वेज नहर के मामलों के लेकर जब ब्रिटेन ने मिस्र पे हमला किया तो भारत ने क्या किया, खुलकर इसका विरोध किया।
अगर डेट पूछेगा बच्चों, ब्रिटेन ने मिस्र पे स्वेज नहर के मामलों के लेकर कब हमला किया, अगर डेट पूछता तो डेट याद कर 1956 में किया था। कब किया था बच्चों? 1956 में क्या किया था? ब्रिटेन ने मिस्र पे हमला किया था। किसको लेकर बच्चों? स्वेज नहर को लेकर। कब? 1956 में किया था। बस इतना पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? इंडोनेशिया के एक शहर का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, जिसका नाम है बाडुंग। इंडोनेशिया का एक शहर है बच्चों जिसका नाम आपको ध्यान रखना बाडुंग। वहीं पे 1955 ईस्वी में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। पूछेगा इंडोनेशिया में बच्चों एक शहर है जिसका नाम आपको ध्यान रखना बाडुंग में, वहीं पे 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। इसे बाडुंग सम्मेलन भी कहते हैं। बोलना चाह रहा है इंडोनेशिया का एक शहर है बच्चों जिसका नाम बाडुंग है, वहीं पे 1955 ईस्वी में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था और इसे ही बच्चों बाडुंग सम्मेलन भी कहते हैं। और इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्षता का आंदोलन का नींव पड़ा था। पेपर में अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बाडुंग सम्मेलन या एफ्रो एशियाई सम्मेलन। ध्यान से आपको समझना क्वेश्चन को। पेपर में अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बाडुंग सम्मेलन या एफ्रो एशियाई सम्मेलन। और कब हुआ था बच्चों? 1955 आपको याद करना है। और कहाँ है बच्चों? तो इंडोनेशिया का एक जगह बाडुंग, वहीं पे हुआ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बच्चों 1961 के सितंबर माह में बेलग्रेड में हुआ था। यह क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन आपको ध्यान रखना 1961 में सितंबर महीने में कहाँ पे हुआ था बच्चों? बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बच्चों बेलग्रेड के सितंबर महीने में हुआ था। इस आंदोलन की स्थापना में सबसे बड़ी अगर भूमिका पूछेगा तो बच्चों नेहरू जी की थी। इस आंदोलन के बच्चों स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका बच्चों किनकी थी? तो नेहरू जी की थी। इतना बात बच्चों आपको क्या करना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा बच्चों एफ्रो एशियाई एकता क्या है? एफ्रो एशियाई एकता के बारे में बताया जा रहा है। आंसर को ध्यान से समझना बच्चों। भारत और इंडोनेशिया के तालमेल बहुत अच्छे थे। भारत और बच्चों इंडोनेशिया के जो तालमेल बहुत अच्छे थे, इसीलिए भारत ने इंडोनेशिया के आज़ादी के लिए भरपूर कोशिश किया। बोलना चाह रहा बच्चों, भारत और जो इंडोनेशिया के जो तालमेल बहुत अच्छे थे, इसीलिए भारत ने इंडोनेशिया के आज़ादी के लिए क्या किया? भरपूर कोशिश किया। भारत चाहता था इंडोनेशिया जल्द से जल्द बच्चों डच औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो। जिस तरीके से भारत बच्चों अंग्रेजों का गुलाम था, उसी तरीके से बच्चों जो इंडोनेशिया था वह डच का क्या था? गुलाम था। जिस तरीके से भारत बच्चों अंग्रेजों का गुलाम था, मतलब ब्रिटेन का गुलाम था, उसी तरीके से बच्चों जो इंडोनेशिया था वह डच का क्या था? गुलाम था। तो वही बोलना चाह रहा, भारत चाहता था इंडोनेशिया को जल्द से जल्द बच्चों डच औपनिवेशिक शासन से क्या हो? मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। बोलना चाह रहा, इसी के लिए बच्चों भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में 1949 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। बोलना चाह रहा, इसी की वजह से भारत ने क्या किया बच्चों? इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन के लिए 1949 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। फिर 1955 ईस्वी में इंडोनेशिया के एक शहर में, जिसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों बाडुंग, इंडोनेशिया का एक शहर जिसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों बाडुंग था, वहीं पे एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। वहीं पे क्या हुआ था बच्चों? एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को बच्चों बाडुंग सम्मेलन भी कहा जाता, क्योंकि बच्चों बाडुंग जगह था, उस जगह पे हुआ था सम्मेलन, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम भी बच्चों बाडुंग सम्मेलन कहा गया। नेहरू जी के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाया। बोलना चाह रहा है नेहरू जी जो बच्चों उस समय भारत के प्रथम क्या थे? विदेश मंत्री थे। तो जितने भी सारे जो देश बच्चों जो गुलाम से जो आज़ाद हो रहे थे, सभी देशों के साथ भारत ने क्या किया? संपर्क बनाया। वही बात लिखना चाह रहा, नेहरू जी के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देशों के साथ क्या किए? संपर्क बनाए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 1947 के मार्च महीने में नेहरू जी के अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन, जिसको बोलते हैं एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, का आयोजन किया, जबकि उस वक्त भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने बाकी थे।
बोलना चाह रहा 1947 के मार्च महीने में नेहरू जी के अगुवाई में, मतलब नेहरू जी के नेतृत्व में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन, जिसको बोलते हैं एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जबकि उस वक्त भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने बाकी थे। इतने सारे बच्चों पॉइंट आपको अफ्रो एशियाई एकता में क्या करना है, याद रखना है। नोट करके बच्चों आपको पॉइंट याद करना। 1956 में ब्रिटेन ने बच्चों मिस्र पे हमला किया तो भारत ने इसका क्या किया, विरोध किया। आपको बच्चों डेट को याद करना। 1956 में ब्रिटेन ने बच्चों मिस्र पे हमला किया। मिस्र का मतलब किसको लेकर किया था बच्चों, स्वेज नहर को किया था। स्वेज नहर को लेकर किया था। किसको लेकर हमला किया था, स्वेज नहर को लेकर क्या किया था, ब्रिटेन ने मिस्र पे हमला किया था। कब किया था, 1956 में। भारत ने क्या किया था बच्चों, खुलकर इसका विरोध किया था। दूसरा आपको ध्यान रखना, सोवियत संघ ने हंगरी पे जब हमला किया, आक्रमण किया, तो भारत ने इसका विरोध नहीं किया। दोनों पॉइंट को आपको याद करना। सोवियत संघ ने बच्चों जब हंगरी पे आक्रमण किया तो भारत ने इसका विरोध नहीं किया, जबकि 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र पे बच्चों स्वेज नहर को लेकर, स्वेज नहर के मामलों को लेकर जब हमला किया तो भारत ने इसका खुलकर विरोध किया। जबकि सोवियत संघ ने बच्चों जब हंगरी पे आक्रमण किया तो भारत ने इसका विरोध नहीं किया। ये दोनों पॉइंट बच्चों आपको याद करना, एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है आज़ादी के तुरंत बाद भारत और चीन के संबंध के बारे में बताना, कि जब देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के तुरंत बाद बच्चों भारत और चीन के संबंध के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ध्यान से आंसर को आपको समझना है। भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते की शुरुआती बड़े दोस्ताना के रूप में किया था। भारत ने चीन के साथ बच्चों अपने जो रिश्ते की जो शुरुआत बड़े दोस्ताने के रूप में किया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 1949 ईस्वी में जब चीनी क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद भारत पहला देश था जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को क्या दी, मान्यता दी। बाकी देश बच्चों इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन भारत ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को क्या किया, मान्यता दी। तो 1949 में बच्चों जब चीनी क्रांति हुआ, इसके क्रांति के बाद, मतलब इस क्रांति के बाद भारत पहला एक ऐसा देश था जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार की मान्यता इन्होंने दिया। बाकी जितने सारे जो देश थे बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, खिलाफ थे। नेहरू जी ने भारत की चीन से लगती सीमा पे सेना के बजाय बच्चों अर्धसैनिक बल वहाँ पे रखा था। बोलना चाह रहा नेहरू जी बच्चों भारत के चीन से लगती जो भी सीमा था उस सीमा पे सेना की बजाय बच्चों वहाँ पे अर्धसैनिक बल रखा था। उस वक्त आक्रमण की संभावना बच्चों दूर दूर तक नहीं था। बोलना चाह रहा क्योंकि उस वक्त बच्चों आक्रमण की जो संभावना है दूर दूर तक नहीं था। ऐसा सोच बच्चों नेहरू जी का था। ऐसा सोच किनका था बच्चों, नेहरू जी का था। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थी, इनकी क्या थी, आशंका थी। आशंका का मतलब यहाँ पे शक थी। ऐसा सोच बच्चों तो नेहरू जी का था, लेकिन जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि होम मिनिस्टर थी, इनकी क्या थी बच्चों, आशंका थे कि चाइना जो है बच्चों, चीन जो भारत पे क्या करेगा, हमला करेगा। लेकिन 1962 में क्या हुआ था बच्चों, चाइना ने भारत पे हमला कर दिया, जिसके कारण से भारत की उसमें क्या हो गई थी, हार हो गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता जो हुआ था बच्चों 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। अगर पूछेगा पेपर में पंचशील समझौता बच्चों कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। पूछेगा पंचशील समझौता बच्चों किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इस समझौते में भारत के तरफ से जो गए थे बच्चों, जो पंचशील समझौता में जो भारत के तरफ से जो गए थे, भारत के तरफ से जो गए थे बच्चों पंचशील समझौता में नेहरू जी गए थे, जबकि जो चीन के तरफ से आए थे बच्चों चाओ इन लाई आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा पंचशील समझौता में भारत के तरफ से कौन गए थे बच्चों, नेहरू जी गए थे, जबकि बच्चों चाइना के तरफ से मतलब चीन के तरफ से जो आए थे चाओ इन लाई आए थे। अब इसमें बच्चों जो पंचशील समझौता के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत थे। पंचशील समझौता में बच्चों 5 बातें को रखी गई थी। पहला है भारत और चीन एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता को समान करेगी। संप्रभुता का मतलब जो भी क्षेत्र मिला हुआ बच्चों वह क्षेत्र पे रहेगा, मतलब भारत चाइना के क्षेत्र पे हमला नहीं करेगा, चाइना वाले भारत के क्षेत्र पे क्या करेगा, हमला नहीं करेगा। वही बात लिखना चाह रहा, भारत
और चीन एक दूसरे का क्षेत्रीय संप्रभुता को सम्मान करेगी। इसका मतलब हुआ कि जो भारत का जो क्षेत्र है बच्चों उस पर चाइना हमला नहीं करेगा और चाइना के क्षेत्र पे बच्चों भारत हमला नहीं करेगा। पहला समझौता में बात लिखा गया था। दूसरा था बच्चों आपस में कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेगा। आपस में बच्चों जो दोनों जो देश है एक दूसरे के विरुद्ध कभी भी बच्चों आक्रमण का मतलब कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। नेक्स्ट बच्चों दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक विवाद में दखल अंदाजी नहीं करेगा। बोलना चाह रहा कि देश के अंदर बच्चों कोई भी अगर आंतरिक विवाद हो रहा उस विवाद में बच्चों एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में क्या करेगा, दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये बात बच्चों किस में लिखा था, पंचशील समझौता में। और चौथा है समानता और परस्पर नीति का पालन करेगा। जो भी बच्चों जो नीति है, जो नीति में जो बातें लिखी गई है उस बातें को क्या करेंगे, पालन करेंगे। इसमें लिखा हुआ बच्चों चीन और भारत के बीच विवाद। बच्चों चीन और भारत के बीच जो विवाद है उस विवाद का बच्चों बेसिकली दो कारण है। भारत और चीन के बीच बच्चों जो लड़ाई हुआ था 1962 में, उसका मुख्य कारण अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो मुख्य कारण बच्चों दो है। पहला कारण है चीन ने तिब्बत पे बच्चों 1950 ईस्वी में क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। पहला कारण बताएंगे चीन ने तिब्बत पे कब कब्जा किया था बच्चों, 1950 में किया था। दूसरा विवाद आप बताएंगे भारत और चीन के बीच बच्चों सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख वाला जो हिस्सा है जो अक्साई चीन, उसको लेकर क्या बच्चों विवाद है। तो भारत और चीन के बीच अगर विवाद का कारण पूछेगा तो दो कारण है। पहला कारण बताएंगे चीन ने 1950 ईस्वी में बच्चों जब कब्जा किया था, कब्जा करने के बाद 1959 में दलाई लामा भारत में आ गया था। उसके बाद भारत ने क्या किया था, शरण दे दिया था। पहला कारण इसको बताएंगे। दूसरा कारण बच्चों भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उस विवाद को लेकर क्या हुआ था, भारत और चाइना में वार हुआ था। कब बच्चों, 1962 में। ईयर को याद रखना है, भारत और चाइना के बीच जो लड़ाई हुआ बच्चों कब हुआ, तो 1962 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा बच्चों भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य कारण तिब्बत को लेकर है। दोनों कारण को बच्चों डिटेल से पढ़ेंगे। आपको कारण में दो ही बताना है। पहला कारण बताएंगे चीन ने तिब्बत पे क्या किया था, कब्जा किया था। उसके बाद भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है तो पहले पढ़ेंगे बच्चों भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य कारण तिब्बत को लेकर। तिब्बत पे बच्चों 1950 में चाइना ने जब क्या किया था, कब्जा कर लिया था, उसके बारे में बच्चों डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान से बच्चों आंसर को समझना। चीन ने तिब्बत पे कई बार बच्चों अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और तिब्बत इससे बार बार क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तिब्बत पे बच्चों कई बार अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया। प्रशासनिक का मतलब वहाँ पे जाकर सरकार बनाना, वहाँ पे प्रशासनिक मामलों में क्या करना, टांग अड़ाना। बहुत बार ऐसा किया। तिब्बत ने इस पे बार बार क्या हुआ, इससे आज़ाद हुआ। बोलना चीन ने तिब्बत पे कई बार प्रशासनिक नियंत्रण अपना जताया लेकिन तिब्बत बार बार इससे क्या हो गया, आज़ाद हो गया। चीन ने बच्चों ईयर को याद करना है, यही इंपॉर्टेंट ईयर है जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा। चीन ने 1950 ईस्वी में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा चीन ने तिब्बत पे कब कब्जा किया, तो 1950 ईस्वी में किया था। एमसीक्यू के लिए बच्चों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा चीन ने बच्चों तिब्बत पे कब कब्जा किया, तो 1950 ईस्वी में क्या किया, कब्जा किया। और तिब्बत के लोग इसका भरपूर क्या किया, विरोध किया। जब चाइना ने बच्चों जब तिब्बत पे 1950 ईस्वी में जब हमला किया तो तिब्बत के लोग इसका भरपूर क्या किया, विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1954 में भारत और चीन के बीच बच्चों पंचशील समझौता होता है। एक्यूरेट डेट अगर आपसे पूछेगा 29 अप्रैल आपको ध्यान रखना है। अगर पंचशील समझौता का डेट अगर आपसे पूछता है एक्यूरेट, तो 29 अप्रैल 1954 को बच्चों भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। इसमें यह बात हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेगा। क्षेत्रीय संप्रभुता का मतलब जो भी बच्चों चाइना का जो ज़मीन है वह ज़मीन पे क्या करेगा, भारत हमला नहीं करेगा। भारत के ज़मीन पे, भू क्षेत्र पे बच्चों चाइना हमला नहीं करेगा। यह बात किस में लिखा गया था बच्चों, पंचशील समझौता में। वही बात इसमें लिखना चाह रहा है। इसमें यह बात हुआ था कि दोनों देश के जो भी बच्चों एक दूसरे के जो क्षेत्रीय संप्रभुता का क्या करेगी, सम्मान करेगी। इसका मतलब हुआ कि भारत बच्चों चाइना वाले क्षेत्र पे हमला नहीं करेगा। जो भी क्षेत्र है उसी तरीके से चाइना क्या करेगा, भारत वाले क्षेत्र पे हमला नहीं करेगा। यह बात किस में लिखा गया बच्चों, पंचशील समझौता में। चीन इसका मतलब कुछ और समझ लिया। उसको लगा कि भारत अगर तिब्बत पे क्या करेगा, चीन कब्जे को स्वीकार करेगा। उनका कहना था कि बच्चों अगर हम
चाइना क्या करेगा, तिब्बत पे कब्जा करेगा तो भारत इसमें क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि पंसिल समझौता में यह बात लिखा था। यह बात बच्चों किसको लगा, चाइना को लगा। यही बातें लिखना चाह रहा है। चीन इसका मतलब कुछ और समझ लिया, इसको लगा मतलब चाइना को लगा कि भारत तिब्बत पे चीनी कब्जे को स्वीकार करेगा। इसका मतलब हुआ कि चाइना अगर बच्चों तिब्बत पे कब्जा करेगा तो भारत इसका सपोर्ट करेगा, भारत कभी भी इसका विरोध नहीं करेगा। यह किसको लगा बच्चों, चाइना को लगा। 1954 में चीनी शासक के जो अध्यक्ष थे जिसका नाम था बच्चों चाओ इन लाइ, यही पंसिल समझौता में आए थे। पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंसिल समझौता में भारत के तरफ से कौन गए थे और चाइना के तरफ से कौन गए थे पंसिल समझौता में, तो भारत के तरफ से जो गए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना नेहरू जी गए थे, जबकि बच्चों चाइना से जो आए थे वो चाओ इन लाइ आए थे। 1954 में बच्चों चीनी शासक जिनका नाम आपको ध्यान रखना चाओ इन लाइ भारत के अधिकारी का मतलब बच्चों कोई भी उनका आधिकारिक जो काम था वह काम के पर्पज से बच्चों भारत आए थे, आधिकारिक तौर पे बच्चों भारत आए थे। उस वक्त तिब्बत के जो नेता थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना दलाई लामा भी बच्चों भारत पहुंचे थे। तिब्बत की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में इन्होंने बच्चों नेहरू जी को बताया। जो बच्चों तिब्बत के जो धार्मिक गुरु जिनका नाम आपको ध्यान रखना दलाई लामा भी उसी समय बच्चों भारत में आए थे, लेकिन भारत में आए थे जो लद्दाख जो तिब्बत की बच्चों जो बिगड़ती हुई जो समस्या था उस समस्या को क्या बता बच्चों नेहरू जी से धार्मिक गुरु जो थे उन्होंने क्या किए थे, बताए थे। आपको ध्यान रखो बच्चों 1954 में दोनों आए थे, चाओ इन लाइ आए थे बच्चों, चाओ इन लाइ भारत में आए थे लेकिन आधिकारिक तौर पे आए थे। और उसी समय बच्चों जो तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम आपको ध्यान रखना दलाई लामा भी भारत पहुंचे थे। तिब्बत की बच्चों बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में इन्होंने क्या किया, नेहरू जी से बताया। जो तिब्बत के बच्चों जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम आपको ध्यान रखना दलाई लामा भी भारत पहुंचे थे और तिब्बत की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में इन्होंने नेहरू जी से बताया। किसने बच्चों, तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे जिनका नाम दलाई लामा था। 1958 में चीनी आधिपत्य के खिलाफ तिब्बत में जबरदस्त क्या होगा, विद्रोह हुआ। 1958 में बच्चों जो चीनी आधिपत्य के खिलाफ तिब्बत के जो लोग थे वह जबरदस्त क्या किया, विद्रोह किया, लेकिन चीन की सेनाओं ने इस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। 1958 में बच्चों क्या हुआ था, जो तिब्बत के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, चाइना के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस विद्रोह को चाइना के जो सेना थे उन्होंने इस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। बढ़ती हुई स्थिति को देखकर तिब्बत के जो धार्मिक नेता जिनका नाम था दलाई लामा ने 1959 में सीमा पार आकर भारत में क्या कर लिया, इन्होंने शरण ले लिया। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का विरोध किया। जो चाइना था बच्चों, जब धार्मिक गुरु जिनका नाम आपको ध्यान रखना दलाई लामा जब भारत में आए और भारत ने इनको जब शरण दे दिया तो चाइना ने क्या किया, इस कदम का विरोध किया कि आपने क्यों मतलब अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी किए। दलाई लामा को शरण दे दिया तो चाइना को लगा कि अंदरूनी मामले में भारत क्या करे, दखल अंदाजी करे, जिसके कारण से भारत के इस कदम का क्या किया, चाइना ने विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अनेक राजनीतिक जो दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन दिया। इन दलों में बच्चों सोशलिस्ट पार्टी और साथ साथ बच्चों जनसंघ पार्टी भी क्या थी, इसके अंदर शामिल थी। बोलना चाह रहा अनेक जो राजनीतिक जो दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के लिए, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, आज़ादी के प्रति अपना समर्थन दिया। और इन दलों में से आपको ध्यान रखना, दो दल का नाम आपको ध्यान रखना, सोशलिस्ट पार्टी तथा जनसंघ पार्टी इसके अंदर क्या थी, शामिल थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, चीन ने अधिक संख्या में चीनी बासिंदों को तिब्बत में लाकर वहां बसाने की चीन की नीति, तिब्बती जनता भरपूर इसका क्या किया, विरोध किया। चीन ने अधिक संख्या में बच्चों चीनी जो बासिंदे को तिब्बत में लाकर वहां बसाने की चीन की जो नीति, जिसके कारण से तिब्बत के जनता ने इसका क्या किया, भरपूर विरोध किया। वहां की जनता का कहना था कि चीन जो बच्चों तिब्बत के पारंपरिक संस्कृति तथा धर्म को नष्ट करके वहां पर साम्यवाद फैलाना चाहते थे। वहां की जनता का जो कहनाम था बच्चों, जो तिब्बत के जो जनता थी उनका कहना था कि चीन बच्चों इसलिए कर रहा क्योंकि वहां पे पारंपरिक संस्कृति को चाइना क्या करता था, तिब्बत में आकर नष्ट करना चाहता था, वहां पे साम्यवाद फैलाना चाहता था। बासिंदों को इसलिए लेकर आना चाह रहे क्योंकि ये लोग धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे, यहाँ पे साम्यवाद को क्या करना चाहते, फैलाना चाहते थे। इसीलिए बच्चों जो तिब्बत के जो लोग थे भरपूर इसका क्या किया था, विरोध किया था।
नेक्स्ट पॉइंट, भारत में खासकर बच्चों दिल्ली, ध्यान रखना, भारत में खासकर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बच्चों जो तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। बोलना चाह रहा, भारत में खासकर बच्चों आपको ध्यान रखना है, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो तिब्बती शरणार्थी की बड़ी बड़ी क्या है, बस्तियां है। हिमाचल प्रदेश के बच्चों आपको धर्मशाला ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बच्चों धर्मशाला में तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। हिमाचल प्रदेश में आपको ध्यान रखना बच्चों, धर्मशाला एक जगह है, वहाँ पे तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी क्या है, बस्ती है। दलाई लामा इसी धर्मशाला को अपना निवास स्थल बनाए थे। आपको ध्यान रखना, पेपर में अगर आपसे पूछेगा बच्चों दलाई लामा जो तिब्बत के धार्मिक गुरु थे वो भारत में कब आए थे, तो 1959 में आए थे। और कहाँ पे आए थे बच्चों, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आए थे। दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है, दोनों बातों को एक बार रिकॉल कर देते हैं बच्चों। आपसे पेपर में अगर पूछा जाएगा दलाई लामा बच्चों तिब्बत के एक धार्मिक गुरु थे, इन्होंने भारत में कब आए, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 1959 में आए। और भारत के किस जगह में बच्चों शरण लिए थे, हिमाचल प्रदेश के एक जगह है धर्मशाला, वहीं पे क्या किए थे, निवास किए थे, मतलब वहीं पे रहे थे। दूसरा इसमें जो कारण है बच्चों सीमा विवाद है, भारत और चाइना के बीच बच्चों आपको ध्यान रखना सीमा विवाद है। और पेपर में अगर पूछेगा भारत और चाइना के बच्चों सीमा का क्या नाम है, बाउंड्री का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक-मोहन लाइन। क्या याद हो जाएगा, मैक-मोहन लाइन। एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पेपर में पूछेगा मैक-मोहन लाइन, भारत और चाइना के बीच बच्चों जो सीमा है उस सीमा का नाम क्या है, मैक-मोहन लाइन है। क्या, मैक-मोहन लाइन, हिंदी में बोलेंगे मैक-मोहन रेखा है और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों मैक-मोहन लाइन। आपको कमेंट में बताना बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उस सीमा का क्या नाम है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत और चाइना के बीच जो सीमा विवाद है उसको पढ़ेंगे। भारत का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय ही सीमा रेखा का फैसला हो गया है। भारत का कहना है बच्चों जब अंग्रेजी शासन के समय से ही बच्चों सीमा रेखा का क्या हो गया, फैसला हो गया। वहीं पे चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय जो भी फैसला हुआ उसको माना नहीं जाएगा। यहाँ पे बच्चों भारतीय सरकार बोलना चाह रही कि अंग्रेजी शासन के समय ही बच्चों सीमा रेखा का फैसला हो गया। वहीं पे बच्चों चाइना की जो सरकार है उनका कहना था अंग्रेजी शासन के समय बच्चों जो भी फैसला हुआ उस फैसला को नहीं मानेंगे। यहाँ पे मुख्य जो विवाद है चीन से लगी जो भी बच्चों जो बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब सीमा होता है, चीन से बच्चों लगी जो सीमा रेखा के पश्चिम, ध्यान रखना बच्चों पश्चिम और पूरब छोड़ के बारे में था। चीन ने बच्चों भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले इलाकों जैसे कि बच्चों जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख वाले हिस्से की अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश के बच्चों जो अधिकांश हिस्सों पे अपना क्या किया, अधिकार जमा लिया। यहाँ पे बच्चों पश्चिम जो साइड है और साथ साथ पूर्वी साइड है, पूर्वी साइड में बच्चों क्या आ जाएगा, पूर्वी साइड में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, जबकि पश्चिमी साइड में बच्चों क्या आएगा, जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख है जो अक्साई चीन है उस पर क्या किया, अभी भी बच्चों चाइना ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ध्यान से समझना है, सीमा रेखा के जो पश्चिम साइड में आपको ध्यान रखना बच्चों, पश्चिम साइड में जब मैप आप देखेंगे तो पश्चिम साइड में जम्मू कश्मीर आएगा चाइना के, और पूरब साइड में बच्चों अरुणाचल प्रदेश के छोड़ के बारे में था। चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके जैसे बच्चों भारत के जो क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके जैसे जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से की जो भी अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पे चाइना ने क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया। जिस समय बच्चों अधिकार जमाया था 1962 के समय, उस वक्त बच्चों अरुणाचल प्रदेश को नेफा या हिंदी में इसको बोलते बच्चों नेफा का जो फुल फॉर्म होता है उत्तर पूर्वी सीमांत के नाम से जाना जाता था। एमसीक्यू के फॉर्म में अगर पूछा जाएगा बच्चों अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम, तो आपको ध्यान रखना नेफा का अगर फुल फॉर्म पूछेगा बच्चों तो हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत। इसका बच्चों आपको इंग्लिश में कमेंट में बताना है कि नेफा का फुल फॉर्म क्या होगा। आपको बच्चों हिंदी में बता दिए कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, नेफा को हिंदी में जो फुल फॉर्म है उत्तर पूर्वी सीमांत। आपको बच्चों इंग्लिश में कमेंट करके बताना नेफा का फुल फॉर्म क्या होगा जो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन ने 1957 से लेकर 1959 के बीच में अक्साई चीन इलाके पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। चीन ने बच्चों 1957 से 1959 के बीच में अक्साई जो चीन है उस पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो डेट को आपको क्या करना, ध्यान रखना।
दोनों देशों के बीच बच्चों जो दिग्गज नेताओं के बीच बड़ी बड़ी क्या हुई, बहस हुई, लेकिन इसके बावजूद भी इसको सुलझाया नहीं जा सका। बोलना चाह रहा है इसके बाद दोनों देशों के बीच जो दिग्गज नेता, दिग्गज जो बड़े बड़े जो नेता है उनमें बहस हुई, लेकिन बहस होने के बाद भी बच्चों इन विवादों को सुलझाया नहीं हुआ, सुलझा नहीं पाया। उसके बाद क्या 1962 में लड़ाई हो गया, जिसमें भारत की क्या हो गई, हार हो गई। तो बच्चों भारत और चाइना के बीच अगर विवाद पूछा जाएगा तो विवाद में आपको दो ही विवाद को अच्छे से एक्सप्लेन करना। पहला विवाद है बच्चों जब चाइना ने तिब्बत पे क्या किया 1950 ईस्वी में हमला कर लिया। दूसरा बच्चों भारत और चाइना के बीच जो सीमा विवाद है अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के लद्दाख के बच्चों जो अक्साई चीन है उसको लेकर का बच्चों करना विवाद है, जिसके कारण से भारत और चाइना में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है भारत और चीन के बीच युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। भारत और चीन के बीच बच्चों युद्ध के बारे में बताना है। जब दुनिया बच्चों शीत युद्ध के चल रहा था, दुनिया में बच्चों शीत युद्ध चला। शीत युद्ध का दौर अगर आपसे पेपर में पूछेगा 1945 से लेकर आपको ध्यान रखना 1991 का जो दौर था बच्चों वह शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध में बच्चों पूरा जो विश्व था दो गुटों में बट गया था, एक तरफ था अमेरिका, दूसरे तरफ क्या था, सोवियत संघ था। तो वही बोलना चाह रहा है जब दुनिया में बच्चों शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध का दौर आपको बता दिए 1945 से लेकर 1991 तक था। उस वक्त पूरे विश्व का जो ध्यान था बच्चों दो महाशक्तियों की तानातनी से उत्पन्न संकट की तरफ था। बोलना चाह रहा है जब दुनिया में बच्चों शीत युद्ध जब चल रहा था उस वक्त पूरे विश्व का जो ध्यान था वह दो महाशक्तियों में जो तानातनी था बच्चों, एक शक्ति का नाम आपको ध्यान रखना अमेरिका था, दूसरे शक्ति का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों सोवियत संघ से उत्पन्न संकट की तरफ था। ठीक उसी वक्त चाइना ने बच्चों 1962 के अक्टूबर माह में दोनों विवादित क्षेत्रों पे क्या बड़ी तेजी से और व्यापक हमला कर दिया। दोनों जो विवादित क्षेत्र बच्चों अरुणाचल प्रदेश तथा जो जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख के जो अक्साई वाले जो चीन है उस पर चाइना ने क्या कर दिया, तेजी से हमला तथा व्यापक क्या कर दिया, दोनों क्षेत्रों पे हमला कर दिया। तो इसमें बोलना चाह रहा जब दुनिया में बच्चों शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था उस वक्त बच्चों पूरे विश्व का जो ध्यान था दोनों महाशक्तियों के तानातनी से उत्पन्न संकट की तरफ था। उसी समय चाइना ने 1962 के अक्टूबर महीने में दोनों विवादित जो क्षेत्र है, दोनों विवादित क्षेत्र का मतलब हुआ बच्चों अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी हिस्सा तथा बच्चों जो पश्चिमी हिस्सा जम्मू कश्मीर के बच्चों जो लद्दाख वाले जो हिस्सा के जो अक्साई चीन उस पर क्या कर लिया, तेजी से तथा व्यापक रूप से क्या कर दिया, चाइना ने भारत पे हमला कर दिया। किस क्षेत्र में बच्चों, पहला क्षेत्र आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश वाले, दूसरा क्षेत्र आपको बताया बच्चों जम्मू कश्मीर के जो अक्साई जो चीन है बच्चों लद्दाख, उधर क्या कर दिया था, तेजी और व्यापक रूप से चाइना ने भारत पे हमला कर दिया। पहला जो बच्चों जो हमला हुआ था, पहला हमला वह 1 हफ्ते तक चला था। पहला हमला बच्चों 1 हफ्ते तक चला था और इसी दौरान बच्चों चीनी सेनाओं ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। पहला जो हमला जो किया था बच्चों 1 हफ्ता तक चला था और इसी दौरान ने बच्चों चीनी जो सेनाओं ने क्या किया था, अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ इलाका है बच्चों इस इलाका पे क्या किया, चाइना ने कब्जा कर लिया था। पहला हमला बच्चों आपको ध्यान रखना 1 हफ्ते तक चला था। इसी दौरान बच्चों चीनी जो सेनाएं ने क्या किया, चीनी जो सेनाओं था पहला हमला में ध्यान रखना 1 हफ्ते तक चला था और इसी दौरान बच्चों जो चीनी जो शासक थे, पहला हमला आपको ध्यान रखना बच्चों 1 हफ्ते तक चला था और इसी दौरान बच्चों जो चीनी सेनाओं ने अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ इलाका है उस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। दूसरा हमला आपको ध्यान रखना है नवंबर महीने के शुरू में, ध्यान रखना बच्चों नवंबर महीने के शुरू में हुआ जो लद्दाख से जो पश्चिम मोर्चे पे भारतीय सेनाओं ने चीन की बढ़त को क्या कर लिया, थाम लिया। पश्चिम मोर्चा को तो बच्चों भारतीय सेना ने क्या कर लिया, थाम लिया, मतलब रोक दिया चाइना के सेनाओं को। लेकिन बच्चों जो पूरब वाला जो हिस्सा है चीनी सेनाओं आगे बढ़ते हुए असम के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। बोलना चाह रहा बच्चों पश्चिम साइड वाले तो जो भारत के जो सेना थे उसको रोक दिए, लेकिन पूर्वी वाले हिस्सा पे बच्चों चाइना के जो सेना आगे बढ़ते बढ़ते वह कहाँ पहुँच गए, असम के प्रवेश द्वार पे पहुँचे। फिर अंत में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, फिर जहाँ पर थे वहीं वापिस चले गए। बोलना चाह रहा जहाँ पे थे बच्चों वहीं वापिस चले गए। तो दूसरा हमला में आपको ध्यान रखना बच्चों नवंबर महीने के शुरू में लद्दाख से पश्चिम मोर्चे पे भारतीय सेनाओं की बढ़त को क्या कर ले, थाम ले। चाइना के बच्चों जो सेना जो बढ़ रहे थे उसको क्या के भारतीय सेनाओं ने क्या के बढ़ते को थाम लिया, लेकिन पूरब वाले जो हिस्सा बच्चों
चीनी सेना आगे बढ़ते बढ़ते असम के प्रवेश द्वार पे पहुंचे और फिर अंत में क्या हुआ, चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और फिर जहां से आए थे बच्चों वहीं क्या हो गया, वापस चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें लिखा गया युद्ध के परिणाम को बारे में क्या करना, बताना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो 13 है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध का परिणाम, भारत और चाइना के बीच जो वार हुआ बच्चों, वार का जो परिणाम के बारे में पूछा जा रहा है। पहला पॉइंट देखना बच्चों, इस युद्ध से भारत की जो छवि, छवि का मतलब आपको ध्यान रखना, इमेज होता है। छवि का मतलब क्या होता है, इमेज जो था वह देश के साथ साथ बच्चों विदेश दोनों ही जगह भारत को क्या लगा, धक्का लगा युद्ध में बच्चों, क्योंकि भारत का हार हो गया था। हार होने के कारण से भारत का जो इमेज है बच्चों देश के अंदर और साथ साथ विदेश में दोनों जगह क्या लगा, भारत का इमेज को क्या लगा, झटका लगा। इस संकट से निजात पाने के लिए भारत ने अमेरिका तथा ब्रिटेन दोनों से बच्चों सैन्य सहायता का गुहार लगाई थी। बच्चों जब चाइना ने भारत पे जब हमला किया था उस समय बच्चों भारतीय सरकार ने अमेरिका तथा ब्रिटेन दोनों से बच्चों सैन्य सहायता का गुहार लगाया। गुहार का मतलब सिफारिश की थी। उसी समय बच्चों आपको ध्यान रखना, जिस समय चाइना ने भारत पे हमला किया था भारतीय सरकार ने अमेरिका साथ साथ बच्चों ब्रिटेन दोनों से बच्चों सैन्य सहायता का क्या लगाई थी, गुहार लगाई थी। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, इस युद्ध में बच्चों भारत की क्या हो गई थी, हार हो गई थी, जिसके कारण से राष्ट्रीय स्वाभिमान की चोट पहुंची थी। बोलना चाह रहा, इस युद्ध में बच्चों क्या हुआ था, भारत की हार हो गई थी, जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान की क्या पहुंची थी, चोट पहुंची थी। कुछ प्रमुख जो सैन्य कमांडर ने क्या कर दिया, जिसके कारण से इस्तीफा दे दिया। कुछ बच्चों जो प्रमुख जो सैन्य कमांडर थे इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बच्चों उस समय भारत की क्या हो गई थी, हार हो गई थी, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों जो सैन्य कमांडर थे इन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा था, इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेहरू जी के जो करीबी और सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना, बीके कृष्ण मेनन को भी क्या हुआ, मंत्रिमंडल त्यागना पड़ा। 1962 के समय ही बच्चों जो नेहरू जी के बहुत ज़्यादा करीबी थे और साथ साथ क्या थे, सहयोगी और तत्कालीन मतलब उसी समय क्या बने थे बच्चों, रक्षा मंत्री बने थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, बीके कृष्ण मेनन को भी क्या हुआ, मंत्रिमंडल से त्यागना पड़ा। सही समय पे बच्चों चीन के जो इरादों को नेहरू जी भाप नहीं पाए और साथ साथ बच्चों सैन्य तैयारी नहीं कर पाए, जिसके कारण से नेहरू जी की बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुई बच्चों, आलोचना हुई। बड़ी संख्या में बच्चों सभी कोई क्या किया, जब चाइना से बच्चों भारत का वार हुआ, जिसमें बच्चों चाइना का जब हार हो गया, तो बड़ी संख्या में बच्चों सभी लोग क्या करते हैं, नेहरू जी की आलोचना कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। पहली बार ऐसा हुआ था कि बच्चों जो नेहरू जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया, साथ साथ बच्चों लोकसभा में इस पर क्या हुई थी, बहस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा बच्चों, भारत और चीन युद्ध का असर विपक्षी दलों पर कैसे पड़ा। बोला चाह रहा, भारत और चीन का बच्चों जो लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में भारत का जब हार हुआ था, तो हार होने के बाद जो विपक्षी दलों पर क्या असर हुआ, तो ध्यान से आंसर को समझना है। इस युद्ध से बच्चों चीन के सोवियत संघ के बीच बढ़ते टकराव से भारतीय कम्युनिस्ट के अंदर क्या हो गया, बवाल उखड़ गई। बवाल मतलब विरोध हो गई, क्योंकि बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बच्चों दो जगह, आपको ध्यान है, कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों दो जगह सरकार है, एक तो चाइना में है, साथ साथ बच्चों सोवियत संघ में है। तो वही बोलना चाह रहा है, यहाँ पे बच्चों भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वह क्या करते थे, उसको भी सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे विचारक है बच्चों जो सोवियत संघ को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे विचारक है बच्चों जो चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो ध्यान से आपको इस पॉइंट को समझना है। जब भारत और चाइना का जब वार होने के बाद चीन और जो सोवियत संघ के बीच बच्चों जो बढ़ते टकराव से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या हो गया, बवाल हो गए। जो बच्चों खेमा सोवियत संघ के तरफ था वह तो वही रहा, लेकिन कांग्रेस के साथ नज़दीकी और उनका बढ़ गया। जो भी बच्चों बोलना चाह रहा, जो खेमा बच्चों सोवियत संघ के तरफ था वह उधर ही रहा, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका नज़दीकी और क्या हो गया, बढ़ गया। ध्यान से इसको पॉइंट को समझाते हैं बच्चों। कम्युनिस्ट पार्टी में बच्चों दो तरह के विचार रखने वाले थे। एक ऐसे विचार बच्चों जो सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे, एक ऐसे विचार बच्चों जो क्या करते थे,
चाइना को सपोर्ट करते थे। लेकिन भारत और चाइना में बच्चों जब वार हो गया तो जो भी बच्चों जो सोवियत संघ के सपोर्ट में थे वह बच्चों कांग्रेस के नज़दीकी और उनका बढ़ गया, लेकिन जो भी बच्चों चाइना के साथ जो थे वह कांग्रेस से क्या हो गया और दूर चले गए। वही बात इसमें लिखना चाह रहा है। जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ बच्चों, चीन और सोवियत संघ के बीच टकराव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या हो गया, बवाल उखड़। जो खेमा बच्चों सोवियत संघ के तरफ था, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बच्चों दो तरह के लोग थे, एक तो ऐसे विचारक थे जो सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे, एक ऐसे विचारक थे बच्चों जो चाइना को सपोर्ट करते थे। तो जो खेमा बच्चों जो भी ग्रुप सोवियत संघ के तरफ था वह उधर ही रहा, मतलब जिधर था उधर ही रहा, और कांग्रेस के साथ उनका और नज़दीकी क्या हो गया, बढ़ गया। कब बच्चों, भारत और चाइना वार के बाद। दूसरा जो खेमा बच्चों उसी वक्त के लिए जो चीन के पक्षधार रहा और यह कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का नज़दीकी के खिलाफ था। बच्चों बोलना चाह रहा, जो भी बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ऐसे लोग था जिनका बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों जो चाइना के जो सपोर्ट थे वह क्या किए और बच्चों कांग्रेस के नज़दीकी के खिलाफ चले गए। वहीं बोलना चाहे दूसरा खेमा जो था बच्चों उसी वक्त चाइना के पक्षधार, बहुत सारे बच्चों जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वह चाइना को सपोर्ट करते थे, यह कांग्रेस के साथ नहीं गए बल्कि उससे नज़दीकी के खिलाफ थे, मतलब बल्कि उसके से दूर चले गए। वही बात लिखना। दूसरा जो खेमा था कुछ वक्त के लिए चीन का पक्षधारा, चीन को सपोर्ट करते थे और यह कांग्रेस के साथ नहीं गए, किसी भी तरह का नज़दीकी के खिलाफ था। से जिसमें लिखा हुआ 1964 में बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई थी। एमसीक्यू के फॉर्म में अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों कब टूटी थी, तो 1964 में टूटी थी। अब यहाँ पे बताया जाए बच्चों किस वजह से टूटी थी, क्या हुआ था। जब भारत और चाइना का वार बच्चों 1962 में जब हुआ था, उसके बाद बच्चों यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या होगा, दो तरह के मत वाले लोग होगा, एक तो बच्चों जो सोवियत संघ के तरफ थे या दूसरा जो था बच्चों जो चाइना के तरफ था। दोनों में क्या होगा, विवाद होगा, जिसके कारण से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या हो, विवादित होने के कारण से कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों टूट गई। यही से पूछा जा रहा है किस तरीके से टूटा, तो ध्यान से आपको समझना 1962 में बच्चों भारत और चाइना का जो वार हुआ था उस वार के बाद क्या हुआ था, टूटा था। तो ध्यान से आपको समझना जो खेमा बच्चों इस पार्टी के अंदर चीन के तरफ था, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो लोग थे बच्चों दो तरह के लोग थे, एक तो बच्चों जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी उसके सपोर्ट करते थे, दूसरा बच्चों जो सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसको सपोर्ट करने वाले थे। तो जो भी बच्चों जो खेमा था इस पार्टी के अंदर चीन के तरफ था, उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोला गया बच्चों CPIM या माकपा बनाई। बोलना चाह रहा जब टूटने के बाद बच्चों जो भी खेमा जो चाइना का जो सपोर्ट करते थे उसने बनाया CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी से टूटकर एक नया पार्टी बनाया जिसको बोला गया बच्चों माकपा बनाई। तो वही बोलना चाह रहा जो खेमा इस पार्टी के अंदर चीन के तरफ था, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बच्चों जो चाइना को जो सपोर्ट करता था, वह एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम है मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं CPIM या माकपा बनाई। शीत युद्ध के क्रम में बच्चों माकपा को मतलब CPI के कई नेताओं को चीन के पक्ष लेने के आरोप में उन्होंने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे जो नेता थे बच्चों भारत चाइना का जब वार हुआ था, वार होने के बाद चाइना को बहुत सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो माकपा के नेता थे जो चाइना को सपोर्ट करते थे उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। वहीं बोलना चाह रहा शीत युद्ध के क्रम में, शीत युद्ध का दौर अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो डेट को याद करना, 1945 से लेकर जो शीत युद्ध का दौर चला था बच्चों 1991 तक चला था। तो वही लिखना चाह रहा शीत युद्ध के क्रम में जो माकपा है बच्चों जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से टूटकर 1964 में माकपा बनाई, उनके नेताओं को जो चीन के पक्ष लेने के आरोप में इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों नागालैंड के प्रांत को दर्जा मिला है 1963 में। बच्चों डेट को याद करना, 1963 में नागालैंड को बच्चों राज्य का दर्जा मिला था। अगर डेट पूछेगा नागालैंड को बच्चों एक राज्य के रूप में दर्जा कब उसको मिला था, तो 1963 में मिला था। और उसी समय बच्चों मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र प्रशासित प्रदेश था। उस समय बच्चों जो मणिपुर और जो त्रिपुरा था उस समय बच्चों राज्य नहीं था, केंद्र प्रशासित राज्य था, लेकिन उन्हें अपने विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिल गया था। बोलना चाह रहा लेकिन बच्चों जो मणिपुर है जो त्रिपुरा को अपने जो विधानसभा में निर्वाचन का अधिकार उसको मिल गया था, मतलब वहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, विधानसभा में निर्वाचन का अधिकार मिल चुका था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो टूटने का वजह ध्यान से आपको समझना, जब 1962 में बच्चों भारत और चाइना का जब वार होगा तो बहुत सारे जो नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी
जो बच्चों जो चाइना को सपोर्ट करते थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम है मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको बोलते हैं बच्चों CPIM या माकपा बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चों जो चाइना का सपोर्ट करने वाले जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और 1963 में बच्चों 1963 में आपको ध्यान रखना नागालैंड को बच्चों एक राज्य के रूप में दर्जा मिला। उसी समय बच्चों मणिपुर और त्रिपुरा को, उस समय मणिपुर और त्रिपुरा आपको ध्यान रखना बच्चों केंद्र प्रशासित राज्य था, लेकिन उनको विधानसभा में निर्वाचन करने का क्या मिल गया था, अधिकार मिल गया था। किसको बच्चों, मणिपुर और त्रिपुरा को। अब क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 16 जिसमें लिखा 1962 के बाद भारत और चीन के संबंध, जब वार हो गया बच्चों, वार होने के बाद भारत और चाइना का संबंध के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान से समझना, भारत और चीन के बीच बच्चों संबंधों को समान मतलब नॉर्मल होने के करीब 10 साल उसको लग गए। जब वार हो गया बच्चों, वार होने के बाद जो नॉर्मल रिलेशन होने में बच्चों कितने साल का समय लगा था, 10 साल का समय लगा था। वहीं बोलना चाह रहा भारत और चीन के बीच बच्चों संबंध को नॉर्मल का मतलब समान होता है, बनाने में करीब बच्चों 10 साल का समय लगा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, विदेश मंत्री और शीर्ष मतलब टॉप लीडर के तौर पे 1979 में, आपको बच्चों डेट को याद करना, 1979 में चीन के दौरे पे गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी बच्चों जब 1962 में भारत चाइना का जब वार हो गया तो सबसे पहले भारत के जो प्रधानमंत्री जो जाने वाले थे चाइना दौर पे बच्चों, उनका नाम आपको ध्यान रखना अटल बिहारी वाजपेयी। कब गए थे बच्चों, 1979 पे गए थे। उसके बाद बच्चों 1988 में ध्यान रखना राजीव गांधी बच्चों प्राइम मिनिस्टर जब थे उस समय बच्चों दूसरे में नंबर पे कौन गए थे, राजीव गांधी गए थे। कब बच्चों, चाइना दौर पे। और कब गए थे, 1988 में गए थे। दोनों डेट को आपको, दोनों ईयर को याद करना। जब बच्चों भारत और चाइना का जब वार हो गया, वार होने के बाद भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो चाइना दौर पे गए थे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। कब गए थे, 1979 में। और 1988 में बच्चों राजीव गांधी गए थे चाइना दौर पे। कब गए थे बच्चों, 1988। दोनों आपको नाम के साथ साथ बच्चों ईयर भी याद करना। चाइना दौर पे 2 जने गए थे, पहले का याद करना बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी जो कि चाइना दौर पे गए थे 1979 में, जबकि दूसरे जो बच्चों इंदिरा गांधी के जो बेटा थे राजीव गांधी जो 1988 में चाइना दौर पे गए थे। बस दोनों को याद करना बच्चों। उस समय राजीव गांधी क्या थे, PM थे, जबकि गए थे बच्चों विदेश मंत्री के तौर पे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा पाकिस्तान के साथ बच्चों युद्ध और शांति के बारे में बताना चाह रहा है। क्वेश्चन बच्चों पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति के बारे में बताना चाह रहा है। आंसर को आपको बच्चों ध्यान से समझना है। आंसर, वारे के बाद कश्मीर को लेकर बच्चों संघर्ष छिड़ गया। 1947 बच्चों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था धर्म बेसिस पे। उसके बाद बच्चों कश्मीर को लेकर दोनों में भारत और पाकिस्तान में क्या हो गया बच्चों, संघर्ष छिड़ गया। किसको लेकर बच्चों, कश्मीर को लेकर। भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों 1947 में कश्मीर में सेनाओं के बीच क्या होगा बच्चों, एक युद्ध छिड़ गया। भारत और पाकिस्तान के बीच आपको ध्यान रखना बच्चों 1947 में जिस ईयर बच्चों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया उसी ईयर का बात चल रहा है। कश्मीर में बच्चों सेनाओं के बीच क्या हो गया, एक छाया युद्ध छिड़ गया। और यह युद्ध क्या हो गया बच्चों, रुद्र मतलब भयानक नहीं हुआ, भयानक नहीं हो सका। और यह मसला बच्चों कहाँ चला गया, यूएनओ के हवाले चला गया। जब 1947 में बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों कश्मीर को लेकर जब लड़ाई हुआ था, ये लड़ाई भयानक नहीं हुआ, यह मुद्दा बच्चों कहाँ चला गया, यूएनओ के अंदर चला गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कश्मीर को लेकर संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान के सरकार के बीच बच्चों सहयोग संबंध कायम है। बोला कश्मीर को लेकर जो विवाद हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, उसके बावजूद भी बच्चों भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच सहयोग तथा संबंध क्या है, कायम है। बंटवारे के वक्त जो भी महिलाएं बच्चों अपहरण हुई थी उन्हें वापस लौटा दिया। अपहरण के बाद बच्चों बंटवारे होने के बाद जो भी महिलाएं को अपहरण किए थे उनको बाद में क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, कश्मीर को लेकर संघर्ष के बावजूद जो भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच क्या है, सहयोग मतलब संबंध कायम है। बंटवारे के वक्त जो भी महिलाएं बच्चों अपहरण हुए थे सभी को क्या कर दिए, वापस लौटा दिए। 18 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिखा है सिंधु जल संधि के बारे में बताना चाह रहा। सिंधु जल संधि बच्चों अगर पेपर में पूछेगा, सिंधु जल समझौता जो हुआ था किन 2 देशों के बीच हुआ था बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसको लेकर हुआ था बच्चों, सिंधु नदी जल, यहाँ पे नदी को लेकर विवाद हुआ था।
तो ध्यान समझना, नदी जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान, आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि सिंधु जल जो समझौता हुआ था बच्चों किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुआ था। इस संधि पे बच्चों, यह संधि कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। कहाँ पे बच्चों? वर्तमान समय में पाकिस्तान में। कब हुआ था? 29 सितंबर 1960 में। और भारत के तरफ से जो जाने वाले थे बच्चों नेहरू जी, और पाकिस्तान के तरफ से जो आए थे समझौते में बच्चों, आपको ध्यान रखना जनरल अयूब खान आए थे। तो पेपर में 2-3 क्वेश्चन आपसे पेपर में से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह समझौता बच्चों कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर बच्चों 1960 में हुआ था। जिसमें से भारत के तरफ से जो गए थे बच्चों नेहरू जी गए थे, और उधर से जो आए थे बच्चों उनका नाम आपको ध्यान रखना जनरल अयूब खान आए थे। उन्होंने क्या कहते हस्ताक्षर किए इस संधि पे बच्चों। विश्व बैंक जो क्या कहते हैं मध्यस्थता किए थे। जो मीडिएटर है बच्चों दोनों में मध्यस्थता जो कराने वाले का नाम आपको ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक करवाए थे। जो भी बच्चों जो समझौता हुआ था सिंधु जल समझौता, उसको जो मध्यस्थता जो कराने वाले का नाम आपको ध्यान रखना WB मतलब वर्ल्ड बैंक करवाए थे। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। पहला पूछा जाएगा बच्चों सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। और सिंधु जल समझौता में भारत की तरफ से कौन गए थे? तो इनका आंसर आपको ध्यान रखना बच्चों जवाहरलाल नेहरू गए थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो आए थे जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। इन संधि में बच्चों जो मध्यस्थता का जो काम किया था वह विश्व बैंक किया था। बस इतने सारे पॉइंट आपको क्या करना है इसमें याद। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 में लिखा हो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों गंभीर किस्म की सैन्य संघर्ष का शुरुआत किस तरीके से हुआ था? इसके बारे में बताना। 1965 में बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हो गया था। इसके बारे में बच्चों बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर को ध्यान से समझना। पाकिस्तान ने गुजरात के बच्चों जो कच्छ इलाके के रन में 1965 में अप्रैल में सैनिक हमला बोल दिया। आपको ध्यान रखना बच्चों पाकिस्तान ने गुजरात के बच्चों कच्छ इलाके के जो रन में 1965 के अप्रैल महीने में बच्चों सैनिक हमला पाकिस्तान ने क्या किया था? भारत पे किया था। कब किया था बच्चों? 1965 में गुजरात के कच्छ इलाके में रन में बच्चों पाकिस्तान ने सैन्य हमला भारत पे किया था। कब? 1965 में। फिर उसने अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे उन्होंने हमला किया था। उसके बाद बच्चों अगस्त सितंबर में अप्रैल में जो किया था बच्चों गुजरात के जो कच्छ इलाके के रन में 1965 में किया था। और उसी ईयर बच्चों अगस्त और सितंबर महीने में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे उन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान ने हमला किया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों उसको लग रहा था, मतलब पाकिस्तान को लग रहा था कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है बच्चों पाकिस्तान को समर्थन करेगी। पाकिस्तान को लग रहा था बच्चों जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है वह पाकिस्तान को समर्थन का मतलब सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर बच्चों जम्मू कश्मीर में अगर हमला करेंगे तो जो बच्चों जम्मू कश्मीर के जो लोकल जो जनता है वह पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी और भारत को नहीं करेगी। लेकिन बच्चों ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री, उस समय बच्चों जब हमला हुआ था उस समय भारत के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनका नाम आपको ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री थे। जब बच्चों 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुआ था उस समय अगर पेपर में पूछेगा भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो आपको ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला का आदेश दे दिया। जो बच्चों भारत के जो प्राइम मिनिस्टर जो लाल बहादुर शास्त्री थे, जो पंजाब के सीमा की तरफ से जवाबी हमला का आदेश दे दिया। किन्होंने बच्चों? भारत के पीएम ने दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच बच्चों घमासान लड़ाई हुआ और भारत सेना आगे बढ़ते बढ़ते लाहौर के नज़दीक पहुंच गया। भारतीय जो सेना थे बच्चों पाकिस्तान में लाहौर तक क्या की पहुंच गई। कब बच्चों? जब भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने जब आदेश दिया तो भारतीय सेना बच्चों कहां तक पहुंच गए थे? लाहौर तक पहुंच गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट इवेनो के दखल से बच्चों इस लड़ाई का अंत हुआ। इवेनो बच्चों जब दखल अंदाजी किया तभी क्या हुआ बच्चों? 1965 का वार क्या हुआ? खत्म हुआ। इतने सारे पॉइंट बच्चों आपको क्या करना 1965 के वार को क्या करना अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 20 में लिखा ताशकंद समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ताशकंद जगह का नाम है जो उज्बेकिस्तान में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों जब 1965 का वार हुआ, वार होने के बाद बच्चों ये समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था। पूछेगा आपसे पेपर में ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था।
यह एक बच्चों शांति समझौता था जो भारत और पाकिस्तान के बीच, बच्चों आपको डेट को याद करना, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। यह बच्चों एक शांति समझौता हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में हुआ था। इसमें यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपने झगड़े को बिना किसी शक्ति का प्रयोग करके शांति से क्या करेगा, तय करेगा। और यह समझौता बच्चों ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, पेपर में भी पूछता बच्चों कि ताशकंद समझौता में भारत के तरफ से कौन गए थे और पाकिस्तान के तरफ से कौन आए थे। तो ताशकंद समझौता में बच्चों इतने सारे बात को क्या करना, आपको रिपीट करना है। ताशकंद समझौता में जितने सारे बात को बच्चों को रिपीट कर देते हैं। यह समझौता जो हुआ था बच्चों शांति समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में हुआ था। इसमें यह बात तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह का जो झगड़ा होगा बच्चों, उसमें बिना किसी शक्ति का प्रयोग करके शांतिपूर्वक तय करेगा। और यह समझौता बच्चों ताशकंद में हुआ था। ताशकंद कहाँ पड़ता बच्चों? उज्बेकिस्तान में हुआ था। इस समझौता में जो गए थे बच्चों भारत के तरफ से जो गए थे, उनका नाम आपको ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पेपर में पूछेगा जो ताशकंद जो समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता में भारत के तरफ से कौन गए थे? तो भारत के तरफ से जो गए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री गए थे। लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि बच्चों उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे। और ताशकंद समझौता में बच्चों इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ये भी आपको डेट याद रखना बच्चों, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। उसके बाद जो पाकिस्तान के तरफ से आए थे बच्चों, पाकिस्तान के तरफ से अगर पेपर में पूछेगा ताशकंद समझौता में पाकिस्तान के तरफ से कौन आए थे, तो जनरल अयूब खान आए थे। कौन आए थे? जनरल अयूब खान आए थे। अयूब खान आए थे। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको याद करना बच्चों। ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? ताशकंद जगह है जो कि बच्चों वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में हुआ था। और ताशकंद समझौता कब हुआ था बच्चों? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और इस समझौता में भारत के तरफ से गए थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री गए थे, और पाकिस्तान के तरफ से आए थे बच्चों जनरल अयूब खान। और इसी समझौता के बाद बच्चों 10 जनवरी को समझौता हुआ था, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की देहांत हो गई थी। 21 में बच्चों गिवन है भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में बताना है कि स्टार्टिंग समय में बच्चों भारत से क्या बना? पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान से क्या बना बच्चों? बांग्लादेश बना। इसी के बारे में क्या करना पढ़ना है कि पाकिस्तान से बच्चों बांग्लादेश का निर्माण किस तरीके से हुआ, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर को ध्यान से समझना है। पाकिस्तान में बच्चों 1970 में आपको क्या करना है, ईयर को ध्यान से समझना है। पाकिस्तान में 1970 में गहरा क्या करता? अंदरूनी संकट आ गई थी। तो 1970 में गहरा क्या कर अंदरूनी संकट आ गई थी। जब बच्चों 1970 में जब आम चुनाव हुआ था, आम चुनाव के दौरान जो शेख जो मुजीबुर रहमान का जो पार्टी था आवामी लीग, उसकी जीत हो गई थी। उसके बाद जीत होने के बाद उसकी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। उसके बाद उसी समय क्या हुआ था बच्चों? 1970 में ही क्या हुआ था? पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी संकट आई थी। पश्चिमी पाकिस्तान में बच्चों जब आम चुनाव जब हुआ था 1970 में, ध्यान रखना 1970 में बच्चों जब आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी की विजय रही। आपको ध्यान समझना बच्चों, जब भारत से जब पाकिस्तान जब अलग हुआ था, पाकिस्तान 2 बना था। एक का नाम था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरे का नाम था बच्चों पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान बच्चों वर्तमान समय में क्या है? बांग्लादेश है। तो पश्चिमी पाकिस्तान में बच्चों जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी की क्या हुई थी? विजय रही। जबकि जो पूर्वी पाकिस्तान बच्चों जो कि वर्तमान समय में क्या है? बांग्लादेश है। उसमें बच्चों आपको ध्यान रखना मुजीबुर रहमान की जो पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना आवामी लीग। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है कि शेख मुजीबुर रहमान जो 1970 में जो आम चुनाव में जो लड़े थे, उनका पार्टी का क्या नाम है? तो आपको ध्यान रखना आवामी लीग। पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है। ने पुरजोर कामयाबी हासिल की थी। 1970 के जो आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में आपको ध्यान रखना पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का जो पार्टी था आवामी लीग के भारी भरकम से क्या हुई थी? वहाँ पे जीत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आवामी लीग पर एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी। जो आवामी लीग की जो पार्टी थी बच्चों अपने सरकार बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन इस मांग को स्वीकार करने की बजाय जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना ने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। जब बच्चों इनकी भारी भरकम से जीत हुई तो सरकार बनाने की इन्होंने मांग की, तो क्या किया पश्चिमी पाकिस्तान ने? इनको क्या किया? पकड़ के जेल में डाल दिया। और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर क्या किया? अत्याचार किया। कहानी को आपको ध्यान से समराइज करा देते हैं बच्चों, आपको ध्यान से इस कहानी को समझना है। जब 1970 में बच्चों
जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से जीते थे जुल्फिकार अली भुट्टो जीते थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से जो जीते थे बच्चों शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग की भारी भरकम से जीत हुई थी। जीत होने के बाद उनकी सरकार बनाने की जब मांग की तो क्या हुआ बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या किया, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ने क्या किया, अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जवाब में यहाँ की जनता ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्त कराने का संघर्ष छेड़ दिया। उसके बाद बच्चों जब पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जब जुल्म करना स्टार्ट कर दिया तो इसके जवाब में इन्होंने क्या कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान के लोग संघर्ष जारी कर दिया और इन्होंने बोला कि मैं पश्चिमी पाकिस्तान से क्या होना चाहता हूँ, आज़ाद होना चाहता हूँ। मुक्त का मतलब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, वही बोलना चाह रहा है। जवाब में यहाँ की जनता मतलब पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्त का मतलब आज़ाद होने का क्या कर दिया, संघर्ष छेड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता प्रदान की। जब बच्चों संघर्ष जब जारी हो गया तो उस जारी में भारत ने क्या किया, बांग्लादेश को मुक्ति मतलब आज़ाद दिलाने में नैतिक समर्थन के साथ साथ बच्चों भौतिक सहायता दी। किसको बच्चों, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध है। भारत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा था, ऐसा पश्चिमी पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगा रहा था कि भारत इसलिए ऐसा कर रहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान क्या हो जाए, टूट जाए। भारत जो है पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान बोलता है कि भारत इसलिए ऐसा कर रहा है, भारत साजिश कर रहा कि पाकिस्तान क्या हो जाए, टूट जाए। यह पाकिस्तान का क्या था, आरोप था। 1971 में भारत को पूरे 80 लाख शरणार्थियों का बोझ क्या करना, वहन करना पड़ा। वहन का मतलब बच्चों जब 80 लाख जनता जब बांग्लादेश से जब भारत आई थी तो भारत की सरकार उसको देख रेख कर रही थी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, 1970 वार में बच्चों बांग्लादेश से जो लोग आए थे वह कितने लोग आए थे बच्चों, 80 लाख जो जनता थी जो शरणार्थी के रूप में भारत में आई थी। बस 1971 में बच्चों जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बस लड़ाई जब स्टार्ट हो गया था तो पूर्वी पाकिस्तान के 80 लाख जनता बच्चों भारत में पलायन कर गई थी। 1971 के जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति जिसका नाम आपको ध्यान रखना, निक्सन की सलाहकार का नाम आपको ध्यान रखना हेनरी किसिंजर, पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन की दौरा किया था। 1971 के जुलाई महीने में जो अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम आपको ध्यान रखना, निक्सन के जो सलाहकार जिनका नाम था हेनरी किसिंजर, पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चाइना के दौरा किया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के धूरी का मतलब दोस्त बनते देखकर इसके जवाब में 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि कर ली। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1971 का जब वार हुआ था भारत और पाकिस्तान के समय, उस समय बच्चों भारत ने क्या किया था, सोवियत संघ से कितने वर्ष का संधि किया था बच्चों, 20 वर्ष का शांति तथा मित्रता की क्या की थी, संधि किया था। बच्चों कहानी को समराइज कर देते हैं। 1971 का जब वार हुआ था बच्चों तो उसमें पूर्वी पाकिस्तान से लगभग बच्चों 80 लाख जनता शरणार्थी के रूप में भारत आई थी। तो भारत ने उसको क्या किया था, देख रेख किया था। उसका 1971 के जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम आपको ध्यान रखना, निक्सन के जो सलाहकार था बच्चों हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान से होते हुए गुपचुप चाइना दौरा किया। तो भारत को लगा कि बच्चों तीनों मिल जाएगा, बच्चों अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत पे वार करेगा तो भारत क्या हो जाएगा, हार जाएगा। इसी के अगेंस्ट ने क्या किया ना, भारत ने सोवियत संघ से 20 वर्ष का क्या किया, शांति और मित्रता का क्या किया, संधि कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के बारे में बताना है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था बच्चों, इस युद्ध में तो लड़ाई के बारे में क्या करना, पढ़ना है। भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों 1971 के दिसंबर माह में एक विशाल क्या हुआ था, युद्ध छिड़ गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों आपको यह ध्यान रखना 1971 के दिसंबर माह में एक विशाल युद्ध छिड़ गया। किसके बीच बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच। पॉइंट, पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। पाकिस्तान के बच्चों जो लड़ाकू विमान था वह पंजाब और राजस्थान पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। जबकि उसकी जो सेना मतलब जो पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना क्या कर दिया, मोर्चा खोल दिया।
पाकिस्तान का जो लड़ाकू विमान था बच्चों पंजाब और राजस्थान पे हमला किया, जबकि बच्चों पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा क्या कर दिया, खोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसके जवाब में भारत ने अपने वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बल ने क्या किया बच्चों, पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। बोलना चाह रहा है उसके अगेंस्ट में भारत का बच्चों जो वायुसेना हो गया, नौसेना और थल सेना के बलबूते क्या किया, पश्चिम साइड तथा पूर्वी मोर्चे से क्या किया, भारत ने कार्रवाई किया। स्थानीय लोगों का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तानी, यहाँ पे स्थानीय लोगों का मतलब हुआ बच्चों पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, मतलब वर्तमान समय में बांग्लादेश के लोगों ने क्या किया, समर्थन से भारतीय सेना क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ा और 10 दिनों के अंदर ढाका जो बच्चों वर्तमान समय में बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है, तीनों तरफ से क्या कर लिया, उसे घेर लिया। स्थानीय लोगों का मतलब हुआ बच्चों पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने भारतीय सेना को क्या किया, समर्थन किया, जिसके तहत भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी और 10 दिन के अंदर जो ढाका बच्चों वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है, उसको तीनों तरफ से क्या कर लिया, भारतीय सेना ने घेर लिया। फिर उसके बाद अपने 90,000 सैनिकों के साथ जो पाकिस्तानी सेना ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। 10 दिनों के बाद बच्चों ढाका के चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। इसके बाद 90,000 पाकिस्तानी जो सेना था बच्चों, 90,000 सैनिकों के साथ जो पाकिस्तानी सेना ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद ध्यान से समझना, बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का उदय के साथ साथ भारतीय सेना ने इस युद्ध को क्या कर दिया, रोक दिया। भारतीय सेना ने क्या कर दिया, खुद से इस लड़ाई को रोक दिया। उसके बाद बच्चों 1971 का जब वार खत्म हुआ, वार खत्म होने के बाद बांग्लादेश एक देश के रूप में क्या हुआ, उभरा। तो वही बोलना चाह रहा, बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ और भारतीय सेना ने इस युद्ध को क्या कर दिया, रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 23, शिमला समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। शिमला समझौता पेपर में बार बार रिपीट होता है, इसको क्या करें आप, इंपॉर्टेंट मार्क करें और आंसर को क्या करना, आपको ध्यान से समझना है। जो शिमला जो समझौता हुआ था बच्चों 1971 के वार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौता को बोला गया बच्चों शिमला समझौता। तो ध्यान से समझना बच्चों, यह समझौता जो हुआ था 1971 का भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद शिमला में एक संधि पे हस्ताक्षर हुआ, जिसे क्या कहा गया, शिमला समझौता कहा गया। बोलना चाह रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों 1971 में जो वार हुआ था, लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई के 1 साल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुआ और यह संधि बच्चों भारत में हिमाचल प्रदेश का एक जगह है शिमला, वहीं पे यह समझौता हुआ, जिसके कारण से समझौता को बोला जाता है बच्चों शिमला समझौता। यह समझौता जो हुआ था बच्चों 3 जुलाई 1972 को, जिसमें भारत के तरफ से जो गई थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तरफ से जो आए थे बच्चों, उसका नाम आपको ध्यान रखना, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच क्या हुआ था, संधि हुआ था। शिमला समझौता बच्चों आपको ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के लड़ाई के बाद शिमला एक जगह बच्चों भारत में हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है, शिमला एक जगह है, उसी जगह पे क्या हुआ था बच्चों, शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता का अगर डेट आपसे पूछेगा तो 3 जुलाई 1972 को, और जिसमें से भारत के तरफ से जो गई थी बच्चों इंदिरा गांधी गई थी और पाकिस्तान के तरफ से जो आए थे उनका नाम आपको ध्यान, जुल्फिकार अली भुट्टो आई थी। इतने सारे बात आपको क्या करना बच्चों, शिमला समझौता से याद रखना है। इसमें बच्चों जो पेपर में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच समझौता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता बच्चों कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 को हुआ था। शिमला कहाँ पे पड़ता है बच्चों, हिमाचल प्रदेश के राज्य के अंदर पड़ता है। शिमला समझौता में भारत के तरफ से जो गई थी उनका नाम आपको ध्यान रखना इंदिरा गांधी, जबकि पाकिस्तान के तरफ से जो आए थे उनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। 1971 के जंग का परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1971 का जो वार हुआ था, उस वार के बाद क्या क्या परिणाम हुआ, उस परिणाम को पढ़ना है। तो उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को बच्चों शिमला समझौता हुआ था। इसमें शांति की बहाल की गई थी। बोलना चाह रहा 3 जुलाई 1972 को बच्चों शिमला समझौता हुआ था, इसमें शांति की क्या की थी, बहाली की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बांग्लादेश के रूप में क्या हुआ, एक आज़ाद राष्ट्र बना। बांग्लादेश के रूप में बच्चों एक नया देश बना। इस जीत से बच्चों पूरे देश में खुशी का क्या होगा, लहर दौड़ आई। इस जीत से बच्चों जो पूरे भारत में क्या होता, खुशी की माहौल थी। इंदिरा गांधी की बच्चों लोकप्रियता का 4 चांद लग गया था। इंदिरा गांधी के बाद बच्चों जब 1971 का जो वार हुआ, उस वार में बच्चों जब जीत हो गई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी, उस लोकप्रियता में क्या लग गई बच्चों, 4 चांद लग गई।
इस युद्ध के बाद बच्चों अधिकतर राज्यों के जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, लगभग सभी राज्यों में बच्चों कांग्रेस की क्या हुई थी, बहुमत से जीत मिली थी। बोलना चाह रही, इस लड़ाई के बाद बच्चों अधिकतर जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, सीएम के लिए होता चुनाव, उस चुनाव में लगभग बच्चों सभी राज्यों में कांग्रेस की क्या बनी थी, सरकार बनी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कारगिल युद्ध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कारगिल संघर्ष या कारगिल युद्ध किसे कहते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। कारगिल युद्ध के बारे में इसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों। कारगिल युद्ध के दूसरा किस और नाम से जानते हैं बच्चों, तो ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। भारतीय सेना के नियंत्रण में जो भी सीमा रेखा थी, जैसे कि बच्चों आपको ध्यान रखना, मद्रास, मास्को, काक्सर और बटालिक पे 1999 के शुरुआत में मुजाहिदीन बताने वाले ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। बोलना चाह रहा, भारतीय सेना के नियंत्रण में बच्चों जो भी सीमा रेखा था, जैसे कि मद्रास में मास्को हो गया, काक्सर हो गया, बटालिक हो गया, 1999 के शुरुआत में मुजाहिदीन बताने वाले ने इस जगह पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत को क्या हुआ, शक हुआ। शक मतलब डाउट हो गया कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भारत को बच्चों डाउट हो गया कि इसके पीछे जो राज है बच्चों पाकिस्तान का ही है। दोनों देशों के बीच क्या हो गया, इसके बाद संघर्ष छिड़ गया। इसे ही क्या कहा गया, कारगिल युद्ध कहा गया। भारत को बच्चों शक हो गया कि इसके पीछे पाकिस्तान ही है और दोनों देशों के बीच मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गया। इसे ही कारगिल युद्ध कहा जाता है। 1999 के बच्चों मई जून तक यह लड़ाई चली थी। बोला अच्छा, 1999 के मई जून तक बच्चों यह लड़ाई चली थी। कौन सी लड़ाई बच्चों, कारगिल युद्ध के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अपने अधिकतर ठिकानों पे दोबारा क्या कर लिया, अधिकार कर चुका था। 26 जुलाई बच्चों 1999 तक भारत ने अपने अधिकतर जो ठिकाना था, अधिकतर जो सीमा था, उस पर दोबारा क्या कर लिया, अधिकार कर चुका था। दुनिया की नज़र बच्चों इस लड़ाई में थी, क्योंकि इससे 1 साल पहले दोनों देशों ने क्या किया था, परमाणु हथियार बना चुका था। भारत ने परमाणु परीक्षण जो किया था बच्चों 1974 में किया था, जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया था बच्चों 1998 में किया था। जो आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पे जनरल परवेज मुशर्रफ की थी। इस लड़ाई के तुरंत बाद बच्चों वहाँ जो सैनिक शासन लागू हो गया था, और किसके नेतृत्व में बच्चों, जनरल परवेज मुशर्रफ के अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने क्या कर लिया, वहाँ नियंत्रण कर लिया। तो इस लड़ाई के तुरंत बाद बच्चों पाकिस्तान पे जो हुकूमत था वो जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें लिखा हुआ संवैधानिक सिद्धांत किसे कहते हैं। तो ध्यान से आपको समझना बच्चों संवैधानिक सिद्धांत क्या होता है। भारतीय संविधान के बच्चों अनुच्छेद नंबर 51, आपको आर्टिकल को अनुच्छेद को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के बच्चों अनुच्छेद नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट है बच्चों। उस पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है कि संवैधानिक सिद्धांत बच्चों जिसमें विदेश नीति के बारे में बताया गया, वो विदेश नीति बच्चों किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद नंबर 51 में बताया गया। कौन कौन सी बातें बच्चों, अनुच्छेद नंबर 51 में पहला आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की क्या करना, बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय बच्चों जो शांति तथा सुरक्षा को क्या कर देना, बढ़ावा देना। राष्ट्रों के बीच, राष्ट्र मतलब देशों के बीच बच्चों न्याय संगत तथा सम्मानपूर्ण संबंध को क्या करना, बनाए रखना। बोलना चाहिए राष्ट्र मतलब देश के बीच जो न्याय संगत तथा सम्मानपूर्वक संबंध को क्या करना, बनाए रखना। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि के प्रति क्या करना, आदर को बढ़ाना। जो भी अंतर्राष्ट्रीय बच्चों जो संधि होती है, उस संधि में जो बातें लिखी रहती है, उस बातें को क्या करना, आदर करना। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि के प्रति बच्चों क्या करना, आदर को बढ़ाना। मतलब इसका मतलब हुआ कि बच्चों अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होता है, संधि में जो भी बातें लिखी जाती है, उस बातें को क्या करना, आदर करना। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता का मतलब मीडिएटर के द्वारा निपटाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहन देने का क्या करना, प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद है बच्चों, उस विवाद को सुलझाने के लिए जो मीडिएटर का मतलब मध्यस्थता द्वारा निपटाने का क्या करना, प्रोत्साहन देने का क्या करना, प्रयास करना।
अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन में भारत की परमाणु नीति के बारे में क्या करना है, बताना है। भारत ने बच्चों 1974 के मई में पोखरण जो पड़ता है बच्चों, आपको ध्यान रखना, पोखरण जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। पोखरण कहाँ पड़ता है बच्चों, राजस्थान में। तो आपको डेट को याद करना है। भारत ने बच्चों 1974 के मई में पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया था। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था बच्चों 1974 में किया था, वह कहाँ किया था, पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। फिर पोखरण में ही बच्चों 1998 की मई में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर खुद को परमाणु संपन्न क्या कर दिया, घोषित कर दिया। दूसरा जो परमाणु परीक्षण भारत ने जो किया था बच्चों 1998 के मई में ही किया था, लेकिन दूसरा बार आपको ध्यान रखना बच्चों सफल हो गया था। जबकि 1974 में पहला जो परमाणु परीक्षण जो भारत किया था उसमें क्या हो गया था, असफल हो गया था। जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण जब हुआ था 1998 के पोखरण में ही हुआ था बच्चों राजस्थान में, दूसरा वाला जो परमाणु परीक्षण क्या हो गया था, सफल हो गया था। तो वही बोलना चाह रहा, फिर पोखरण में ही 1998 के मई महीने में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर खुद को परमाणु संपन्न क्या कर दिया, घोषित कर दिया। और इसके तुरंत बाद बच्चों पाकिस्तान ने भी क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। उसी ईयर बच्चों मई के बाद क्या किया, पाकिस्तान ने अपना क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। आपको कमेंट में बताना बच्चों कि भारत ने परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया, तो आपको कमेंट में बताना बच्चों पाकिस्तान ने 1998 में ही क्या किया था, अपना परमाणु परीक्षण किया था। आपको जगह का नाम क्या करना है, कमेंट में बताना। परमाणु परीक्षण पाकिस्तान ने बच्चों 1998 में ही किया, लेकिन किस जगह किया उस जगह का नाम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है भारत का परमाणु कार्यक्रम के बारे में बताना है। भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो परमाणु जो कार्यक्रम है इसके बारे में क्या करना है, बताया जा रहा है। भारत ने परमाणु अप्रसार, परमाणु अप्रसार का मतलब एनपीटी जो आया था बच्चों 1968 में आई थी। भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का क्या किया, विरोध किया। इसमें बताया गया था कि एनपीटी के अंदर बच्चों जो भी देश 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिया या परमाणु परीक्षण कर लिया वहीं क्या कर सकता है, परमाणु हथियार को रख सकता है। जिसके कारण से भारत ने, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, लेकिन इस संधि में बताया गया था कि जो भी देश 1967 से पहले क्या किया, परमाणु हथियार बना लिया, परमाणु परीक्षण कर लिया, वहीं क्या कर सकता है, परमाणु हथियार को बना सकता है। जिसके कारण से भारत ने क्या किया, विरोध किया। क्योंकि यह संधि सिर्फ उन्हीं देशों पे लागू होती है जिस देश के पास क्या परमाणु शक्ति है। संधि सिर्फ उन्हीं देशों पे लागू होती है जो देश के पास परमाणु शक्ति था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया। पहले स्टार्टिंग में था बच्चों 1968 से 1995 तक था, लेकिन बाद में क्या किया, उसको अनियमित काल तक बढ़ा दिया। कब बच्चों, 1995 में। वहीं लिखना था 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए बढ़ा दिया तो भारत ने इसका क्या किया, विरोध किया और उसके व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसको बोलते हैं बच्चों सीटीबीटी पे हस्ताक्षर भारत ने नहीं किया। सीटीबीटी का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत ने 1998 में मई माह में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया। भारत ने मई बच्चों 1998 में सफलतापूर्वक क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी क्या किया, अपना परमाणु परीक्षण किया। पहले क्या किया, भारत ने 1998 के मई महीने में बच्चों पोखरण राजस्थान में क्या किया, अपना सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया। इसके तुरंत बाद बच्चों पाकिस्तान ने भी क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में परमाणु परीक्षण संपन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच क्या हुआ बच्चों, परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई। क्योंकि बच्चों 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था सभी लोगों को लग रहा था कि बच्चों दोनों देश क्या करेगा, परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए लिखना चाह रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में परमाणु जब परीक्षण संपन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध होने की क्या हुई थी, आशंका बढ़ गई थी। आशंका का मतलब डाउट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराजगी थी। भारत और बच्चों जो पाकिस्तान ने क्या किया था, जो सीटीबीटी और एनपीटी का उल्लंघन करके परमाणु परीक्षण किया था, तो पूरे देश क्या कर रहा था बच्चों, नाराजगी जता रही थी।
शुरू शुरू में बच्चों उसने भारत और पाकिस्तान पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो शुरू में बच्चों स्टार्टिंग समय में जब भारत ने क्या किया, CTBT और NPT पे हस्ताक्षर नहीं किया और उसको जो भी रूल रेगुलेशन को उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण से भारत और पाकिस्तान पे क्या ले कुछ समय के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया, और जिसके बाद उन्होंने हटा दिए। स्टार्टिंग में बच्चों लगा दिया, लेकिन कुछ समय के बाद उस प्रतिबंध को क्या कर दिया, हटा दिया। तो वही बोलना चाह रहा है, भारत और पाकिस्तान पे प्रतिबंध भी लगाए और जिसके बाद मतलब कुछ समय के बाद उस प्रतिबंध को क्या कर दिया, हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत ने अपनी तरफ से यह दलील दी कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत ने बच्चों यह जवाब दिया कि परमाणु परीक्षण मैं इसलिए किया हूं ताकि अपने सुरक्षा के लिए कभी भी बच्चों परमाणु परीक्षण जो किया पहले, सबसे पहले इस्तेमाल भारत नहीं करेगा। वही बोलना चाह रहा, भारत ने यह अपनी तरफ से यह दलील दिया, मतलब जवाब दिया कि भारत अपने रक्षा के लिए, रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इस परमाणु हथियार का प्रयोग सबसे पहले नहीं करेगा। सबसे पहले का मतलब कोई भी देश अगर भारत पे हमला करेगा तब करेगा। स्टार्टिंग समय भारत में जो परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई और भारत क्या हुआ तो बच्चों वैश्विक स्तर पे, भारत क्या हुआ बच्चों वैश्विक स्तर पे लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति क्या हुआ था, वचनबद्ध तथा परमाणु हथियार से मुक्त विश्व की क्या की रचना हो गई। बोलना चाह रहा है, भारत ने बोला बच्चों यह बात को क्या की, दोहराई गई और भारत ने बोला कि वैश्विक स्तर पे होना चाहिए, लागू होना चाहिए और किसी भी प्रकार का बच्चों भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध। जो भी बच्चों स्टेटमेंट बोले उस स्टेटमेंट के वचनबद्ध है। जो भारत जैसे बोल दिया कि कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले नहीं करेंगे, परमाणु हथियार हम इसलिए बनाए ताकि क्या अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने रक्षा के लिए बनाए। कभी भी भारत बोला कि कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले नहीं करेंगे। तो वहीं बोला चाहे भारत ने क्या था, वैश्विक स्तर पे जो भी लागू हुआ उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध। जो भी बोले बच्चों उस बात पे अमल रहेंगे और परमाणु हथियार से मुक्त विश्व की क्या होना चाहिए, रचना होना चाहिए। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 4 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।